जब अमेरिका ने ईरान पर बम बरसाए तो पूरी दुनिया देख रही थी चीन की तरफ। सबको उम्मीद थी कि अमेरिका का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर, ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार चीन गरजेगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। चीन चुप रहा, बिल्कुल खामोश। और चीन की ये चुप्पी सिर्फ एक डिप्लोमेटिक बयान नहीं है, ये ताइवान के भविष्य के लिए लिखा जा रहा एक खतरनाक संदेश हो सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि ट्रंप ने ईरान पर हमला क्यों किया। असली सवाल ये है कि क्या चीन एक कागजी शेर है जो सिर्फ दहाड़ना जानता है, या फिर इस खामोशी के पीछे शी जिनपिंग का कोई ऐसा गेम प्लान है जो अमेरिका की सोच से भी 2 कदम आगे है। आज हम इसी जियोपॉलिटिकल पहेली को सुलझाएंगे और जानेंगे कि ईरान में लगी आग की चिंगारी ताइवान तक कैसे पहुंच सकती है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो हुआ यह कि 22 जून 2025 को राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन को हरी झंडी दे दी। यह इराक युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री एक्शन था। जैसा कि उम्मीद थी, दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आई, लेकिन चीन, जो ईरान का एक बड़ा पार्टनर है, उसने सिर्फ एक रटा रटाया बयान जारी किया। चीन ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। बस, इसके आगे कुछ नहीं। न कोई डिप्लोमेटिक एक्शन, न कोई मिलिट्री धमकी। शी जिनपिंग की सरकार ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे लगे कि वो इस मामले में कोई बड़ी ताकत है। और कमाल की बात देखिए, एक तरफ चीन चुप्पी साधे रहा तो दूसरी तरफ ट्रंप ने ईरान पर हमला करने के बाद फौरन इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर कराने में भी लीड ले ली। इससे एक बार फिर से साबित हो गया कि ग्लोबल संकट में आज भी वॉशिंगटन का ही दबदबा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, तो बात बहुत बड़ी है। देखिए, शी जिनपिंग कई सालों से एक नैरेटिव बना रहे हैं। वो दुनिया को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि चीन अब अमेरिका की जगह ले सकता है, एक ऐसी ताकत जो दुनिया को स्थिर रखेगी, जो अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट वाली दादागिरी का जवाब देगी। लेकिन ईरान संकट ने इस नैरेटिव की हवा निकाल दी। इसने चीन के दावों और उसकी असलियत के बीच एक गहरा गैप दुनिया के सामने ला दिया। जो देश खुद को ग्लोबल लीडर बताते हैं, वो एक बड़े जियोपॉलिटिकल संकट के समय सिर्फ दर्शक बने रहे। इससे दुनिया के बाकी देशों, खासकर ग्लोबल साउथ और मिडिल ईस्ट के उन देशों में एक सवाल खड़ा हो गया है, जो चीन को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देख रहे थे। सवाल ये कि क्या चीन सिर्फ एक इकोनॉमिक पार्टनर है या वाकई एक ग्लोबल सुपर पावर। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि चीन ने ऐसा किया क्यों। चीन के ईरान में इंटरेस्ट तो बहुत हैं, लेकिन ये काफी उलझे हुए हैं। पहला कारण, तेल और पैसा। चीन ईरान के कुल तेल एक्सपोर्ट का लगभग 90% खरीदता है। ये चीन के अपने टोटल तेल इंपोर्ट का करीब 14% है। तो निर्भरता तो है, लेकिन इसके बावजूद चीन ने ईरान में उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है जितना उसने सऊदी अरब या यूएई में किया है। क्यों? अमेरिकी प्रतिबंधों का डर। 2021 में चीन और ईरान ने 25 साल की एक बड़ी डील साइन की थी, $400 बिलियन की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है ना? लेकिन असल में इस डील पर काम बहुत धीरे हुआ। चीन की बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से ईरान में घुसने से कतराती रहीं। तो जब ट्रंप ने हमला किया तो चीन का पहला रिएक्शन क्या था? अपने हजारों नागरिकों को ईरान से बाहर निकालना और यह सुनिश्चित करना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उनके तेल के जहाज सुरक्षित आते रहें। यानी चीन का फोकस अपने लोगों और अपने तेल पर था, ईरान को बचाने पर नहीं। दूसरा कारण, शी जिनपिंग की रणनीति। चीन की इस चुप्पी के पीछे राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सोची समझी रणनीति भी है। शी जिनपिंग का पहला फोकस हमेशा से चीन के अंदरूनी मामले रहे हैं। देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाना, सामाजिक स्थिरता को बनाए रखना और अमेरिका के साथ ऐसे किसी भी सीधे टकराव से बचना जो उनकी योजनाओं को बर्बाद कर दे। चीन की मिलिट्री ताकत भी अभी उतनी ग्लोबल नहीं है। जिबूती में उनका एक छोटा सा नेवल बेस जरूर है, लेकिन वो पावर प्रोजेक्शन के लिए नाकाफी है। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने कहा कि चीन के रिश्ते मतलब के रिश्ते हैं। बीजिंग तब तक दखल नहीं देगा जब तक उसके अपने हितों पर सीधी चोट ना पड़ रही हो। और एक और गहरी बात है, कई चीनी पॉलिसी मेकर्स का मानना है
कि मिडिल ईस्ट अमेरिका के लिए एक ऐसा दलदल है जिसमें वो जितना फंसेगा उतना ही उसकी ताकत और पैसा बर्बाद होगा, और अमेरिका का कमजोर होना लंबे समय में चीन के लिए फायदेमंद ही है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। ईरान में हुए इस ड्रामे का ताइवान पर क्या असर पड़ेगा? यहां दो अलग अलग थ्योरी सामने आ रही हैं। थ्योरी नंबर 1, चीन अब और सावधान हो जाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान पर बिना झिझके हमला करके ट्रंप ने बीजिंग को एक कड़ा मैसेज दिया है। मैसेज ये है कि अमेरिका अपने दोस्तों और हितों की रक्षा के लिए मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। यह देखकर चीन ताइवान पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। उन्हें डर होगा कि अगर उन्होंने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका सैन्य रूप से जवाब दे सकता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने ईरान में किया। थ्योरी नंबर 2, चीन को खुली छूट मिल सकती है। अब वहीं दूसरे एक्सपर्ट्स का नजरिया बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि अमेरिका की राजनीतिक और रणनीतिक ताकत लिमिटेड है। अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में एक नए और लंबे युद्ध में फंस जाता है तो उसका ध्यान और रिसोर्स एशिया पैसिफिक यानी चीन और ताइवान से हट जाएगा। इससे चीन पर आर्थिक और सैन्य दबाव कम होगा और उसे ताइवान के मामले में अपनी मनमानी करने का मौका मिल सकता है। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि चीन मिडिल ईस्ट में अपना वही कॉशियस यानी सावधानी वाला रवैया जारी रखेगा। उसका फोकस अपने तेल सप्लाई और व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित रखने पर होगा, न कि अमेरिका से सीधे टकराने पर। लेकिन ईरान संकट ने एक बात शीशे की तरह साफ कर दी है। चीन की आर्थिक ताकत और उसकी जियोपॉलिटिकल ताकत में अभी भी बहुत बड़ा फासला है। वो पैसा तो लगा सकता है, लेकिन जब तोपें और मिसाइलें चलती हैं तो वो अभी भी एक दर्शक ही है। ये संकट दुनिया के सामने चीन की महत्वाकांक्षाओं की असली सीमा को उजागर कर गया। अब आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप की इस कार्रवाई से चीन डर गया है और ताइवान सुरक्षित हो गया है, या फिर अमेरिका के मिडिल ईस्ट में उलझने से ताइवान पर खतरा और बढ़ गया है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।